हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 4 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को कहाँ नियुक्त किया गया है? कनाडा, चीन, कुवैत या यूएई में? तो दीपक मित्तल को यूएई में नियुक्त किया गया है। भारत के वरिष्ठ राजनयिक दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और जनकेंद्रित संबंध और मजबूत होंगे। 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी डॉक्टर मित्तल व्यापक कूटनीतिक अनुभव और रणनीतिक दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और विदेशों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जहां उनकी भूमिका भारत के वैश्विक हितों की रक्षा और साझेदारियों के विस्तार में अहम रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किसने किया है? सिंधु गंगाधरन ने, सीटीए कल्याणी ने, संजय नायर ने या दिलीप संघानी ने? तो महालेखा नियंत्रक जो बने हैं वो बनी है टीसीए कल्याणी। ये एक महिला है, अधिकारी हैं। भारतीय सिविल लेखा सेवा आईसीएएस की 191 बैच की अधिकारी सुश्री सी टीसीए कल्याणी ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में एक महालेखा नियंत्रक, जिसे सीएजी भी कहते हैं, का पदभार ग्रहण किया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को धारण करने वाली 29वीं अधिकारी हैं, यानी 29वें पद पे टीसीए कल्याणी को चुना गया है। पिछले साल के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है। जो पहले सीजीए थे अब वो हो गए हैं सीएजी हो गए हैं। सुश्री कल्याणी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? 32 बिट प्रोसेसर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विक्रम 3201, विक्रम 3201, सूर्या 3201, चंद्र 3201 या आर्यन 3201। तो इसको विक्रम नाम दिया गया है, विक्रम 3201, ये याद रहे। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर सफर में बड़ी छलांग लगाते हुए विक्रम 3201 देश का पहला मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 सितंबर 2025 को सेमीकॉन इंडिया 2025 नई दिल्ली में प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और चिप निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास किसान को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है? कपास किसान ऐप लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने, अश्विनी वैष्णव ने, गिरिराज सिंह चौहान ने या मनोहर लाल खट्टर ने? तो कपास किसान ऐप जो लॉन्च किया है वो गिरिराज सिंह चौहान ने किया है। कपास उत्पादक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के तहत कपास की खरीद को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की ट्रैकिंग डिजिटल रूप से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो हाल ही में वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, 3 सितंबर को या 4 सितंबर को? तो
ये मनाया गया है 4 सितंबर को। हर साल 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप बच्चों को जानवरों और जंगलों को प्रति जागरूकता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं इसके। वन्य जीवों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना और तीसरा पर्यावरण और जैव विविधता को सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? ब्रैडन जैकबसन, प्रणव वेंकटेश, अमीन तबताबई या जोस एडुआर्डो मार्टिनेज। तो इसको भारत के प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में गगनचुंबी इमारत 2025 कब मनाया गया? गगनचुंबी इमारत 2025 ये मनाया गया 3 सितंबर को। हर साल 3 सितंबर को दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। यह दिवस आधुनिक इंजीनियरों और वास्तुकला की ऊंचाई का जश्न है, जिसमें प्रतिष्ठित इमारतों की सराहना की जाती है जो आसमान को छूती है और प्रगति, रचनात्मकता तथा मानव महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। 3 सितंबर का महत्वपूर्ण अमेरिकी वास्तुकार लुइस एस सुलिवन के जन्मदिन से जुड़ा है, जिन्हें गगनचुंबी इमारत के जनक कहा जाता है। मतलब गगनचुंबी इमारत को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? लुइस एस सुलिवन के नाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आसिफ अली किस देश के रहने वाले हैं? तो ये हैं पाकिस्तान के रहने वाले। पाकिस्तान के मिडिल बॉर्डर बैटर आसिफ अली ने 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में या मुंबई में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? तो नरेंद्र मोदी साहब ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अप्रैल-जून में 7.8% की वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आज का अगला आखिरी क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये होगा तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य सरकार ने ब्राजील के रियो कार्निवल की तर्ज पर बथुकम्मा उत्सव मनाने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षण करना और वैश्विक मंच पर तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। बथुकम्मा फूलों का त्योहार है जो तेलंगाना में दशहरा त्योहार के पहले मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं देवी गौरी को फूलों की माला पर बिठाकर उनकी पूजा करती है। राज्य महिलाओं की सबसे बड़ी भीड़ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास करेगा। 9 दिवसीय उत्सव इस महीने की 21 तारीख को वारंगल के 1000 स्तंभों वाले मंदिर में शुरू होगा। तो आज का 10 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम कल का पढ़ेंगे 3 सितंबर वाला। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। वे किस देश से संबंधित है? तो मिचेल स्टार्क किससे हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं, सब जानते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया था? एनसीईआरटी ने अपना 65वां स्थापना दिवस कल बताया था 1 सितंबर को मनाया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये भी 1 सितंबर को अपना स्थापना दिवस बनाया। हाल ही में किस देश ने 2 सितंबर को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 2 सितंबर को कल हम पढ़े थे 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था वियतनाम ने। ठीक है, जो 1945 में आजाद हुआ था। हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय किस राज्य को 2027 में
16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देगा? कौन सा संग्रहालय? ब्रिटिश संग्रहालय। यानी भारत का जो वृंदावन वस्त्र संग्रह है, ये सुन कितना गजब का बात है। एक तो भारत का वृंदावन वस्त्र है, ब्रिटिश संग्रहालय में है, और वो भारत को उधार देगा। वाह रे वाह, असम राज्य को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? तो होगा नई दिल्ली। अगला है, हाल ही में किसने डच ग्रांड प्रीमियर लीग 2025 अपने नाम किया है? तो इसे किया है ऑस्कर पियास्त्री ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की? मत्स्य शक्ति परियोजना तो कल हमने पढ़ा था, कहाँ पे? केरल में शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? 42% आरक्षण किसने विधेयक पारित किया है? तो यह है तेलंगाना राज्य। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजन किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो हमने पढ़ा था दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कहने की ज़रूरत तो है नहीं, अब तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए आपको, और चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आपको ही फ़ायदा होगा। और करंट बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए